हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी को निकाला है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, चलिए से बात कर लेते हैं। यहाँ पे यानी कि IRDA ने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली। यहाँ पे टोटल 49 पोस्ट हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है 21 अगस्त, यानी कि 21 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 सितंबर। 20 सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आप इसकी एग्जाम डेट की और एप्लीकेशन फीस की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। वहीं अगर बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो यहाँ पे भी कुछ डिसाइड नहीं है। अनुमान है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में एग्जाम कराने की संभावना है। अगर वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS की 750 है, वहीं SC ST PH की 100 रुपीज है। ठीक, अब बात करते हैं एज लिमिट। देखिए एज लिमिट एज पर इनके रूल्स के हिसाब से मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर भी है। ठीक, बट यहां पे आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर IRDA असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से। कैटेगरी वाइज आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रीम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी उनकी पोस्ट हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रीम की, जर्नल की। यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं 24। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट मैनेजर के लिए? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। यहाँ पे आपके पास लॉ होना चाहिए, जहाँ पे टोटल पोस्ट है 5। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें? लॉ में, LLB में, और विद 60% मार्क्स। वहीं बात करें स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ टोटल पोस्ट 5 है। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स विद 7 पेपर पास इन ऑफ IAIA एज पर एज 2019 का जो रूल्स है उनके हिसाब से, जो सर्कुलर है उसके हिसाब से आप पास होने चाहिए 7 पेपर। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे जो फोर्थ पोस्ट है वो है फाइनेंस की। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, और आपके पास जो डिग्री है वो ACA यानी कि AICWA या ACMA, ACS या CFA डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन IT के लिए, यानी कि जो बीटेक वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। टोटल पोस्ट 5 हैं। आपके पास यहाँ पे या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड एनी स्ट्रीम विद PG डिग्री इन कंप्यूटर IT विद 60% मार्क्स, और आपके पास या तो MCA होना चाहिए या बीटेक डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में विद 60% मार्क्स। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं जो बीटेक किए हों या बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या MCA हो। तो उनके लिए टोटल 5 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे है कि रिसर्चर की भी जॉब है, यानी कि रिसर्च की भी जॉब है। यहाँ टोटल 5 पोस्ट हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए किसमें? इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। जनरल कैटेगरी के 21 पोस्ट है, OBC के लिए 12 पोस्ट है, EWS के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है, यानी कि टोटल 49 यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर बात कर लेते हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपने यहाँ कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, आप जो एग्जाम रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, फोटो और साइन स्कैन होने चाहिए। ठीक, नाउ आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कितना एज एंड रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, कैटेगरी वाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना एज एंड रिलैक्सेशन में हम दिया जाएगा। SC ST के हिसाब से आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं OBC के लिए 3 साल। वहीं पर्सनल विद डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पे आपको अगर SC ST की कैटेगरी है 15 साल, OBC की है 13 साल और जनरल के लिए है 10 साल का आपका एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसमें, मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वेबसाइट की जो लिंक है कब से ओपन होगी। ये स्टार्टिंग डेट 21 अगस्त से है और लास्ट डेट है 20 सितंबर। ठीक, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक, नाउ अब बात कर लेते हैं इसमें कि वैकेंसी मैंने बता ही दी है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इनकी वेबसाइट खुल के आ गई। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे आप डाल सकते हैं फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ठीक,
आप जैसे ये फिल करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा विद पासवर्ड। ठीक, पासवर्ड आने के बाद जैसे आप इस यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक, अगर बैक जाए हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके या लगातार आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, डिटेल अपनी भर सकते हैं बेसिक एजुकेशन की, उस फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका जो डिक्लेरेशन होगा या फोटोज होगी या जैसे हो गया साइन हो गया, थंब हो गया, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा प्लस पासवर्ड आ जाएगा। ठीक, आप उसको बाद में भी भर सकते हैं, जैसे कि बाद में बैक हम लोग अगर बैक जाते हैं, ठीक, जैसे ही आप बैक जाएंगे नाउ, जैसे हम लोग यहाँ पे फिर से ओपन करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद सेम आप वहीं से अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। याद रखिएगा जो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर ही है, कोई एक्स्ट्रा आपको फीस पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और एक चीज, फॉर्म अगर भर रहे हैं तो देख के भरिएगा, यहाँ पे करेक्शन डेट यहाँ पे नहीं आती है। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट